सरकारी कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल फिलहाल में पेंशन को लेकर फिर से एक अपडेट को जारी करा गया है। आपके पास पेंशन के लिए दो रास्ते हैं, एक यूपीएस और एक एनपीएस। एक आपको देता है गारंटी, दूसरा देता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही साथ लंबे टाइम में ज्यादा रिटर्न्स। अब चुनना आपको है और इसी चीज को लेकर हम यहां पर देखेंगे कि आपके रिटायरमेंट प्लान में कुछ ऐसे छुपे हुए जो रूल्स जिनकी घोषणा अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो ज्यादा आपको फायदे देने के लिए करी गई है, उन कुछ हैक्स हैं या फिर मैं ये कहूं उन छोटी सी चीजों को समझ के आप अपने रिटायरमेंट प्लान को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं पूरा का पूरा मुद्दा दरअसल क्या है। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ या फिर मैं कहूं रात को गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन इशू करके ये जो घोषणा है, ये घोषणा यहां पर करी गई। आप देख सकते हैं, सेंटर अलाउज वन टाइम स्विच टू एनपीएस फ्रॉम यूपीएस। रिसेंटली सरकार के द्वारा भी कुछ दिन पहले अप्रैल में 2025 में यूपीएस को लागू करा गया था। कुछ लोगों को यूपीएस पसंद नहीं आया, उनको कुछ इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली, उनको इसमें कुछ इतने ज़्यादा रिटर्न्स या फिर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ये नहीं लगा। वापस से वो लोग जो लोग यूपीएस ज्वाइन कर चुके थे, वापस से वो एनपीएस में आना चाहते थे बिकॉज यहाँ पर लाभ ज़्यादा है। कैसे, उसके बारे में बताऊंगा अभी। तो उन लोगों को फिर से एक ऑप्शन दिया गया है सर्टेन टाइम के लिए कि वो लोग फिर से स्विच कर सकते हैं और एनपीएस में वापस आ सकते हैं। देख सकते हैं एनपीएस से रिटायर हो रहे हैं, 25% का आसान बदलाव आपको लाखों रुपए बचा सकता है। इनके बारे में हमें यहाँ पर बातचीत करनी है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। लेकिन इस पूरे वीडियो को शुरू करें, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या आपको लाभ हो सकते हैं, क्या बदलाव सरकार के द्वारा जो घोषणा है वो रात को करी गई है। उससे पहले मैं जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी के द्वारा जो प्लस कोर्सेज हैं 19,999 12 महीने के एक्सटेंशन के साथ में 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री मेंस के लिए गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिलता है, जिसमें रहना खाना सब कुछ अनअकैडमी बियर करेगा। ये ऑफर कल तक के लिए, कल तक ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं तो आपको SHUBH शुभ 50 ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सारे कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 26, 27, 28 जो भी साल में अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो सभी के लिए डिफरेंट बैचेस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको आरंभ बैच बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी के लिए आपको प्रारंभ बैच मिलता है 2026 के लिए, आगाज आपको बाइलिंगुअल और इंग्लिश के लिए आपको समिट 2027 बैच मिलता है। सारे के सारे बैचेस आपको यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिनका लिंक है, लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्या बदलाव हुए हैं उनके बारे में जिन्हें हमें यहाँ पर समझना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसा मैंने आपको बताया कि 2025 अप्रैल यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको लॉन्च किया था। यहाँ पे इसको शुरुआत किया था, जो कि एनपीएस जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है उसका एक अल्टरनेट के रूप में हमारे जो कर्मचारी थे उनको प्रोवाइड करी गई थी। दरअसल जो यूपीएस है इसको गवर्नमेंट ने इस अपना जो उद्देश्य था उसके साथ लॉन्च किया था कि ये एक गारंटी या फिर एक जो फिक्स है, जो मैं कह सकता हूं अश्योर्ड पे आउट और साथ ही साथ ग्रेच्युटी के लाभ हैं वो लाभ उपलब्ध कराती है यूपीएस जो है। साथ ही कर्मचारियों को एक बार की वन टाइम वन वे स्विच जो सुविधा है वो देके यूपीएस से अब वापस एनपीएस में लौटने का विकल्प अब दे दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ कर्मचारियों को जो यूपीएस थी वो नहीं पसंद आ रही थी, उनको नहीं भा रही थी, अब उनको वापस से एनपीएस में लौटने के लिए ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहां पर अलाउ कर दिया गया है। अब यहां पर समझते हैं क्यों ऐसा करा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ जो कुछ वित्तीय विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये बताया कि जो हमारा एनपीएस है इसमें दरअसल एक हिडन हमारा प्रावधान है, जो 25% आंशिक निकासी पार्शियल विड्रॉ, इसको रिटायरमेंट की बेहतर योजना बनाने का वो साधन यहां पर बता रहे हैं। ये दोनों पहल मिलकर भारत की पेंशन व्यवस्था को सुरक्षा वर्सेस लचीलापन, ये दो एक नए तरीके, क्योंकि आप यानी कि दोनों जब मिली हुई हैं तो जिसको भाई सिक्योरिटी चाहिए वो यूपीएस की तरफ चला जाए, जिसको फिक्स अश्योरेंस चाहिए और जिसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा लाभ चाहिए वो एनपीएस की तरफ जा सकता है। तो सरकार ने आपको यहाँ पर दोनों के दोनों जो ऑप्शंस हैं उन दोनों ऑप्शंस को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने यूपीएस से वापस एनपीएस में अगर आपने स्विच किया तो आपको कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात, यूपीएस आपको यहां पर पेंशन फिक्स होगी और सुरक्षित होगी लेकिन कम हो सकती है। एनपीएस में बात करें तो पैसा यहां पर मार्केट की वैल्यू से जुड़ा होता है। यस रिस्क है, लेकिन आप लोग जानते हैं रिस्क है तो फायदा भी ज्यादा होगा, लंबे समय में रिटर्न आपको ज्यादा बेहतर मिल सकते हैं। सरकारी योगदान के बारे में बात करें तो यूपीएस में गवर्नमेंट ने योगदान जो है वो बढ़ाया है ताकि इसको और अट्रैक्ट किया जा सके, लेकिन एनपीएस में मार्केट की वजह से ये योगदान समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ सकता है। मार्केट की यहां पर जो वैल्यू है वो ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो एनपीएस में आंशिक निकासी की कुछ पार्शियल विड्रॉज आप कर सकते हैं, जैसे आपको एजुकेशन के लिए चाहिए, किसी बच्चे के विवाह के लिए चाहिए, कोई स्वास्थ्य वजह हो सकती है उसके लिए चाहिए, तो ये सुविधा आपको यहां पर मिलती है।
लेकिन यूपीएस में ये जो सुविधा थी, ये पूरी की सुविधा हमें काफी ज्यादा सीमित देखने को मिलती है। रिटायरमेंट के प्लान के बारे में बात करें तो तय पेंशन से सुरक्षा मिलती है यूपीएस के अंदर, जबकि एनपीएस में अगर बाजार अच्छा चला तो ज्यादा पैसों के साथ आरामदायक रिटायरमेंट। सिंपल सी बात यहां पर यह, अगर आप एनपीएस को चुनते हैं तो मार्केट के अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा मिल सकता है, जबकि जो यूपीएस है वो आपको अश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करा सकती है, राइट। अब थोड़ा सा यूपीएस के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने यहां पर लॉन्च करा था कि यूपीएस आपको क्या क्या विशेषताएं प्रोवाइड कराती है। निश्चित पेंशन, जैसा मैंने आपको बताया कि रिटर्न जो है वो बाजार बेस्ड नहीं होंगे, बल्कि एक अश्योर्ड जो आपको चीजें हैं वो प्रोवाइड कराएगा। 20 जुलाई इसकी पात्रता के बारे में बात करें, 20 जुलाई 2025 तक 31,555 कर्मचारी यूपीएस चुन चुके हैं, और अब इन सभी को ऑप्शन दिया गया कि आप वापस अगर एनपीएस में आना चाहें तो आप वापस एनपीएस में आ सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 30 सितंबर 2025 है। स्विच की सुविधा भी यहां पर दी गई है कि कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस में किसी भी समय पर रिटायरमेंट से 1 साल पहले, और अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं तो ऐसे मामले में 3 माह पूर्व आप वापस जा सकते हैं, यानी कि वापस से स्विच कर सकते हैं। आपको यह सुविधा यहां पर प्रोवाइड करी गई है। अगर ग्रेचुटी लाभों के बारे में बात करें तो यूपीएस के अंतर्गत जो सेवानिवृत्त और मृत्यु ग्रेचुटी है वो उपलब्ध होती है, वो आपको यहां पर मिलती है। उसी प्रकार से मृत्यु या फिर विकलांगता की स्थिति में सीसीएस जो पेंशन रूल्स 2021 हैं और सीसीएस जो रूल्स 2023 हैं ये यहां पर लागू होते हैं। टैक्स लाभ के बारे में बात करें तो यूपीएस को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत वही छूट मिलेगी जो एनपीएस पर लागू है, तो ये चीज यहां पर एज इट इज रहने वाली है। ये लाभ आपको यहां पर देख सकते हैं। एनपीएस में 25% निकासी जो रणनीति है वो क्या है, यही रणनीति है जिसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स यहां पर काफी ज्यादा फायदेमंद वाली जो डील है वो यहां पर बता रहे हैं। रूल ये है कि एनपीएस सदस्य अपनी स्वयं की जमा राशि, यानी जो नियोक्ता का जो योगदान जो होता है वो उसमें शामिल नहीं होगा। खुद जो अपना डिपॉजिट करते हैं उस डिपॉजिट का मैक्सिमम 25% समय पूर्व निकाल सकते हैं। टाइम से पहले आप मैक्सिमम 25% अपने डिपॉजिट का निकाल सकते हैं। अगर ये निकासी 59 वर्ष की आयु के आसपास की जाए तो अंतिम कॉर्पस जो है वो घट जाता है, और सेवानिवृत्ति पर अनिवार्य 40% एन्युटी खरीद का जो बोझ है वो भी यहां पर घट जाता है, जिसकी वजह से आप यहां पर जो फायदा है वो फायदा यहां पर ले सकते हैं। अब अलग अलग इन दोनों में कंपैरिजन करें तो जैसा भी मैंने आपको बताया, आप यहां पर एक टेबल के माध्यम से भी कंपैरिजन देख सकते हैं कि जो यूपीएस है आपको वो निश्चित लाभ देगा। ये जो बाजार आधारित है सारी चीजें, इसमें जो यूपीएस है इसमें लचीलापन केवल क्योंकि अश्योरेंस दिया जाएगा तो लचीलापन कम है, वहां पर ज्यादा लचीलापन आपको मिलेगा। ग्रेचुटी यहां पर मिलेगी, यहां पर ग्रेचुटी का जो लाभ है वो आपको यहां पर नहीं मिलेगा। अगर जोखिम के बारे में बात करें तो सीधी सी बात है कम है, यहां पर थोड़ा सा मार्केट बेस पर चीजें हैं तो थोड़ी सी चीजें ज्यादा मिलेंगी। पूर्व सेवानिवृत्त लिक्विडिटी यहां पर नहीं है, वहां पर 25% तक आप अपना जो डिपॉजिट था उसको वहां पर आप निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिटर्न यहां पर स्टेबिलिटी है लेकिन लिमिटेड फायदा मिलेगा, लेकिन अगर यहां पर रिस्क है तो यहां पर आपको लाभ ज्यादा मिलेंगे। ऐसे जो बदलाव हैं या फिर ऐसी जो सारी की सारी सुविधाएं हैं वहां पर आपको मिलती हैं। लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट के द्वारा पूरा स्टेप उठाया गया है इसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो आप देखेंगे फाइनेंशियल जो हमारा बोझ है, बर्डन है, यहाँ पर फिस्कल जो बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर वो बढ़ सकता है। यूपीएस दोबारा सरकार पर पेंशन का बोझ डाल सकता है। जागरूकता की कमी, ज्यादातर कर्मचारी एनपीएस की 25% निकासी रणनीति से अनजान है, उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है। एन्युटी बाजार की अक्षमता, तो कम ब्याज दर यानी कि लगभग 6 से 7% एन्युटी को अलाभकारी ये सारी चीजें बनाती हैं। सुरक्षा वर्सेस वृद्धि, ये दोनों चीजें कि भाई आपको अगर सेफ्टी चाहिए या फिर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको यूपीएस की तरफ जाना होगा। अगर आपको सीधी सी बात है मार्केट बेस पर अगर आपको चीजें ज्यादा चाहिए, ज्यादा अच्छी पेंशन या फिर रिटायरमेंट प्लान चाहिए तो आप सीधी सी बात है आप जा सकते हैं एनपीएस की तरफ। ये दोनों के दोनों ऑप्शन हैं वो आपको यहां पर मिले हुए हैं। तो ये था पूरा का पूरा मामला। अब यूपीएस के बारे में बात करें तो ये दरअसल कर्मचारियों को निश्चित लाभ देगा, सुरक्षा का आश्वासन देगा, जबकि एनपीएस में विवेकपूर्ण योजना है जैसे 25% निकासी रणनीति, सेवानिवृत्ति के परिणाम, इनको ये बेहतर बना सकती है। और ये दोनों चीजें भारत की जो पेंशन व्यवस्था है उनका भविष्य संतुलन में करती हैं, जो कि ऐसे संतुलन में निहित होता है हमारा कि राजकोषीय स्थिरता है वो बनी रहे और साथ ही साथ कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक जो वृद्धावस्था है, दोनों चॉइसेस आपके सामने हैं, दोनों चॉइसेस को आप लोग यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। सो होपफुली आपको पूरा का पूरा मामला यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर आप अपनी यूपीएससी की जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यस, आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।